लेकिन उसके पहले फिरोज बख्श साहब, ये जो बयान सामने आया है, क्या घड़ी पहन लेने से किसी का समय इतना ज्यादा बदल जाता है कि वो इस तरह के बयान देने लगे? देखिए चित्रा जी, आप घड़ी पहनिए या यह है कि त्यौहार के मौके पर अगर आप ज़रा सा टीका लगवा लीजिए गुलाल का। इस्लाम इस कदर कमज़ोर नहीं है, इस्लाम की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। अगर उन्होंने घड़ी पहन ली, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर बनी है, राम मंदिर बनाया, तो मैं नहीं समझता हूँ किसी भी धर्म को माने उसमें किसी को भी इस बात का हक नहीं है। वो कह रहे हैं हराम है इस्लाम में। नहीं, ये कैसे कहते हैं हराम है? क्या ये ठेकेदार हैं इस्लाम के? नाउजुबिल्लाह, या अल्लाह की जगह ले रहे हैं। देखिए सूरह बकरा में भी लिखा है और ये आयत 18 है कि आप इस तरह की चीज़ों का फैसला खुद नहीं कर सकते, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, चाहे वो कैसे भी घड़ी पहने। ठीक है, अगर उस घड़ी में मक्का मुकर्रमा बना होता तब, या उसमें राम मंदिर बना है, ये वो जाने। और अल्लाह के बीच में आप जजमेंट ना करिए, आप जज ना बनिए, या फिर उनके भगवान का प्रचार। हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, छोटी सी चीज़, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए चित्रा जी। ये जो हैं हमारे दोस्त हैं, आलिम दीन हैं शहाबुद्दीन रज़वी साहब, चाहे शमी जो हैं वो ठीक है, वो रमज़ान के बीच में पानी पी रहे हैं, ये भी उनका दीन धर्म ईमान है। अरे भाई, इतना सख्त खेल खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, और मुल्क के लिए तो मुसलमान के लिए तो हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन के लिए कुछ करना आधा ईमान है। वो हर चीज़ में क्यों इंटरफेयर करते हैं? ऐसे मौलानाओं का मुंह क्यों नहीं बंद करवाता है? मतलब एक समाज के लोग, अब सवाल ये है, मेरे ख्याल से मौलाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आवाज जा रही है क्या उन तक मेरी? मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा ये सवाल है, घड़ी पहनने से क्या हिंदू मुसलमान हो जाएगा? और एक पक्ष आरोप लग रहा है कि चीप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, आप अपने आप को सुर्खियों में देखना चाहते हैं मौलाना साहब, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, मेरा तो काम है शरीयत की बात बताना। बाकी शरीयत की बात हम बताएंगे तो जाहिर बात है कि तकलीफ होगी लोगों को। और इस्लाम ने मुसलमानों को, यानी जो उनके अनुयायी हैं, उसको दायरे में रहने के लिए कहा है। तो एक दायरे में मुसलमान रहेगा, उसके उसूल और उसके ज़ाब्ते इस्लाम ने तय किए हैं। और अगर उसके खिलाफ अगर कोई मुसलमान जाता है, मैं मुल्ला का मुसलमान नहीं फॉलो करता, मैं अल्लाह का मुसलमान फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं भी एक आलिम दीन के खानदान से हूँ, मौलाना आज़ाद बहुत बड़ा नाम है। तो देखिए, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप अकाबिर हैं, आलिम हैं, अमाइद हैं। आपकी बात मैंने सुनी है, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, बोलिए। खबरों में बने रहने के लिए मौलाना साहब इतना चीप पब्लिसिटी स्टंट करने की क्या जरूरत है? इस्लाम का सहारा ले रहे हैं आप सुर्खियों में बने रहने के लिए। देखिए ऐसा है मोहतरमा, मैं सब्र के साथ दूसरों की बातें सुनता हूं, तो ऐसे मैं भी चाहता हूं कि सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ मेरी बात सुने। मैंने बताया कि इस्लाम ने एक उसूल और ज़ाब्ते तय किए हैं, और ये बताया है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, या हलाल है या हराम है। तो जाहिर बात है कि अगर कोई मजहबी शियार दूसरे मजहब का मुसलमान अपनाएगा, मजहबी शियार, और दूसरे मजहब की निशानियों को, उनको जो है वो प्रचार करेगा, तशहीर करेगा, तो वो मुजरिम है, गुनहगार है। कैसी बातें करते हैं आप? बार हम तो यही किताबों में पढ़ते रहे ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बैर कराने वाली बात आप लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। कभी मोहम्मद शमी पर आ जाएंगे, कभी उनकी छोटी सी बच्ची पर आप सवाल खड़े करने लगेंगे, कभी आप सलमान खान की घड़ी पर आ जाएंगे। कौन सी बात है जो सलमान खान आपकी बात सुनेंगे, ये बताइए? बजरंगी भाईजान के तौर पर कितनी सुपर डुपर हिट फिल्म में उनकी ओर से दी गई है। वो गणेशोत्सव की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और अब आपको उनकी घड़ी पर आपत्ति है। देखिए, अब वो मुसलमान हैं, इस वजह से मुसलमान होने की हैसियत से मैंने शरई हुक्म बताया है, और वो हिंदुस्तान के मशहूर मुसलमान हैं, तो उनको पासदारी करना चाहिए शरीयत की, उसके उसूलों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता है तो मैं उसको डंडा लेकर के उस पर मनवाने के लिए भी नहीं बजिद हूँ। देखिए, हमारा काम है, उलमाए दीन का काम है मसला शरई को बता देना, और उस पर वो अमल करेगा, सवाब पाएगा। अगर नहीं अमल करेगा तो होने के नाते वो सुपरस्टार बने इस देश में, क्योंकि वो मुसलमान है, इस वजह से। अब बहुत सारे लोग सुपरस्टार हैं, और मैं आपको बताऊं चित्रा जी, मैंने आज तक, मेरी 53 साल उम्र हो गई है, पढ़ाई के जमाने से, बचपने से लेकर आज तक मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी है। सर आप मत देखिए ना, कौन कह रहा है आप पिक्चर देखिए, आपको कोई नहीं कह रहा है। मैं तो बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगी, पीछे इतना सजाकर जो किताबें रखे हुए हैं, उन किताबों को ही अगर आप गौर से ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि शायद ज्यादा खुल जाएगी। आप मौलाना हैं, आप अध्यक्ष भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, लेकिन आपकी जो सोच है ना, उस पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है
क्योंकि आपको मानने वालों की एक लंबी कतार है। और अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आप कहां लेकर जा रहे हैं इस देश को, प्रदेश को? कैसी बातें करते हैं आप? अरे फिल्म देखे, अरे मोहतरमा, आप बुद्धि देंगी हमें, आप कौन होती बुद्धि देने वाली? अल्लाह ने बुद्धि दी हमें, अल्लाह ने हमें बुद्धि दी। इतनी किताबें सजा कर रखे हुए हैं, हमेशा इन्हीं किताबों के आगे से आप बैठकर ज्ञान देते हैं, और ज्ञान जैसे कोई बात नहीं देते हैं। ज्ञान जैसे कोई बात, घड़ी पहनने से किसी का ईमान धर्म यहाँ पर बदल जाता है। की बात करते हैं, आप जैसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए, आप जैसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए। आपको बहुत चाहिए और कमी भी है। आप जिन जिन लोगों को ज्ञान देते हैं, मोहम्मद शमी को ज्ञान दिया, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। उनके बेटे को ज्ञान दिया, मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी ने कहा नहीं चाहिए। आप सलमान खान को ज्ञान दे रहे हैं, सलमान खान आपकी बातों पर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आप जितनी किताबें पीछे रखे हुए ना, उतनी किताबें ढंग से पढ़ लेंगे तो इस तरह की बातें आप बांटने वाली नहीं करेंगे। मेरा ये सवाल है, जरा वो घड़ी भी आप दिखाते रहिए। मेरा ये सवाल है, आप यहाँ पर बहुत सारी फिल्में, और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं घड़ी में, आप देखिए एक तरफ भगवान श्री राम है, राम मंदिर है, भगवान राम, हनुमान जी है, बजरंग बली, राम मंदिर, और जय श्री राम नीचे की तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसको पहन लेने से आपको लग रहा है कि उन्होंने इस्लाम का अपमान कर दिया। शहाबुद्दीन जी, कौन सी घड़ी आप पहनते हैं? मेरे पास में जो घड़ी जो आपने दिखाई है, जिसकी तस्वीर आपने दिखाई है, मैं देख चुका हूं। हाँ। ठीक है, और ये एक मजहब का शियार है मंदिर, और उस मजहबी शियार का प्रचार है, और मजहबी शियार का प्रचार इस्लाम में करना नाजायज और हराम है। ये मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा। जब फिल्मों में इस्लामी वो हिंदू धर्म के प्रतीकों के साथ मंदिर में पूजा करते हैं, बजरंग बली की आराधना करते हैं, गणेशोत्सव में भगवान गणेश की पूजा करते हैं, फिर नहीं, आपको देखिए वो उनका फेल है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, वो उनका फेल है, वो अपने फेल के साथ में खुदा के यहाँ जवाब दे होंगे। समाज को बांटने वाला काम कर रहे हैं मौलाना साहब। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए कि आप रह रहकर किस तरह के बयान देते हैं, जिसके बाद समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया निकलती है। अगर आप इस तरह के तर्क देंगे तो दूसरा पक्ष भी आ जाएगा इसी तरह के कुछ तर्कों को लेकर। मुझे लगता है इतनी किताबें रखे हुए हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़े लिखे भी मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपके बयान इतने ज्यादा हास्यास्पद और गैर वाजिब होते हैं। घड़ी पहन लेने से किसी का ईमान बदल जाता है, घड़ी पहन लेने से कोई यहां पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाए। बजरंगी भाईजान में उन्होंने बजरंग बली का गाना गाया था, तब जाकर मंदिर में पूजा करते थे, तब तमाम उन्होंने फिल्में की। मोहम्मद रफी सर, आप 53 साल के हैं, सलमान खान की उम्र आपसे ज्यादा है, सलमान खान की उम्र आपसे ज्यादा है, और उन्होंने ज्यादा दुनिया देख रखी है आपसे। अरे आप उनको नसीहत देने पहुंच गए। रहेंगी, मुझे भी बोलने का बोलिए, आप ही को बुलाए मौका देंगे। बोलिए, आप अकेले बोलती रहेंगी क्या? हाँ। आप अकेले बोलती रहेंगी? अरे बांटने वाली बात अगर आप कहेंगे और एक धर्म विशेष को टारगेट करेंगे, पूछूंगी नहीं मैं सवाल यहाँ पर। आप मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, नहीं डिबेट छोड़कर ना जाइए ऐसे। जो सर सुनिए, ये धमकी किसी और को दीजिएगा, ये धमकी किसी और को, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए, मैदान छोड़कर मत जाइए। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि इस तरह की घड़ी पहनने से आदमी इस्लाम का? अरे मैंने बहुत बौद्धिक वर्ग के लोगों को बुलाया हुआ है यहाँ पर, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, सुनिए। आपने इस्लामी शुआर की बात करी, बिल्कुल ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, रोज़े से भी हूँ मैं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए हज़रत, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, बिलाल साहब हैं या नाजिम साहब हैं, ये बताइए कि अगर इस तरह की घड़ी पहन ली या किसी फंक्शन में टीका लगा लिया तो क्या हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? अल्लाह का शुक्र है हमारा इस्लाम बड़ा मजबूत है, हम सड़े हुए मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, जड़ों से जुड़े हुए। इन बातों को कह के देखिए, इससे क्या होता है, जो बिरादरान वतन है ना, वो कहते हैं बड़े कट्टर लोग हैं, वो नफरत करने लगते हैं मुसलमानों से। अब ये जो नफरत हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये इसी तरह की बातों से। हजरत, आप जोड़ने की बात करिए, आप पुल बनाइए, आप गंगा जमनी तहजीब की बात कीजिए, आप साझा विरासत की बात कीजिए। सही कहा इन्होंने चित्रा ने कि मुसलमान आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप आलिम हैं, आप फाजिल हैं, तो जोड़ने का, इस्लाम का काम जोड़ने का है, डिवाइड करने का नहीं है। जवाब दीजिए आप। जी देखिए फिरोज बख्त साहब, आप तो माशाल्लाह दानिश्वर शख्सियत हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। देखिए मजहबी मामलात जो है वो शरई मामलात और दुनियावी मामलात, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जब गैर इस्लामी शियार कोई भी मुसलमान अपनाता है,
जैसे यही घड़ी ले लीजिए, घड़ी का मंदिर का प्रचार करना एक बात, नंबर 2 जनेऊ पहनना, नंबर 3 अरे जनेऊ कौन पहन रहा है? हाँ घड़ी तो पहना है, जनेऊ कहाँ पहन रहे हैं वो? एक छोटा सा मैं इंसिडेंट दे दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरा जवाब तो आप सुनना नहीं चाहते। पंजाब के अंदर एक रेलवे बड़ी स्टेशन मुश्किल पे ये क्या है कि किया जवाब तो आप उन्होंने, सुनना नहीं नारियल फोड़ चाहते। दिया। हिंदुस्तान अरे की मैं तो बस ट्रेडिशन है। जानी हूँ कहाँ से लाते हैं आप इतना ज्ञान सर, जवाब सुनेंगे आपकी, लेकिन इस तरह की जानकारी कहाँ से लाते हैं, इस वजह से आपसे सवाल ये पूछ रहा। रसखान को तो आप जानते होंगे ना अच्छे से, बताने की जरूरत नहीं है। और खुद सलमान खान ने तमाम ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें वो ईश्वर की उपासना करते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद रफी को भी आप जानते होंगे, उन्होंने तमाम हिंदू देवी देवताओं के महिमा मंडल वाले तमाम गीत गाए हैं, आज भी भजन उनके बजते हैं हर जगह मंदिरों में। आप अचानक से आ गए और लगे हर चीज का विरोध करने के लिए। सर आपको जरा भी नहीं लगता क्या? चित्रा जी सुनिए, अरे चित्रा जी सुनिए, मुझे बोलने देंगी नहीं बोलने देंगी? बोलिए बोलिए, जवाब देने लगा तो आधा जवाब दिया, उसके बाद सर आप जनेऊ पे चले गए ना, आपसे घड़ी पर सवाल पूछा जा रहा है, आप जनेऊ पर चले गए, इधर उधर मत जाइए। करेंगे आप अकेले जो है ना, आप अकेले बोलना चाहती हैं, आप अकेले बोल लीजिए, मैं जा रहा हूँ डिबेट से। मैं सवाल तो पूछूंगी ना, बोलिए बोलिए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, जाइए, नाराज मत होइए। अब देखिए यहाँ से खिसक लिए, दोबारा इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन कुल मिलाकर मौलाना ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, या बार बार गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण दिया जाता है, और यहां पर आप सोचें कि एक धर्म विशेष पर अगर इस तरह का टारगेट किया जाएगा तो क्या एक ही धर्म विशेष के लोगों को गंगा जमुनी तहजीब की बात आप सिखाते रहेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।